गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में कबीर साहिब की वाणी ली गई है। कबीर साहिब ने आज के इस सत्संग द्वारा हमें निरंतर उस मालिक का स्मरण बनाए रखने का उपदेश दिया हुआ है। हम अक्सर अपनी निजी जिंदगियों में इतना खो जाते हैं, चिंताओं परेशानियों में इतना खो जाते हैं कि हमें उस परमात्मा का स्मरण ही नहीं रहता। यह स्मरण नहीं रहता कि वह परमात्मा हर पल हर मुसीबत के समय में हमारे साथ खड़ा है। अगर इतना स्मरण हमें बना रहे तो कोई परेशानी हमारे लिए परेशानी ना रह जाए। पर परमात्मा भूल जाता है, हम बाहर इस दुनिया के ख्यालों में खोए रह जाते। यही कारण है कबीर साहिब आज के इस सत्संग द्वारा हमें उस परमात्मा का स्मरण बनाए रखने का उपदेश देते। ऐसा तो बहुत बार होगा कि हमारा ध्यान बार बार परमात्मा की तरफ से हटके दुनिया की तरफ जाता रहेगा, लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद हमें अपने गुरु द्वारा दिए अभ्यास पर अमल करके, गुरु द्वारा दिए उपदेश पर चल के अपने ध्यान को भीतर उस मालिक में ठहराना है। अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा, ऐसी शांति आएगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। साथ ही आज के सत्संग द्वारा आपने हमें भजन सिमरन से जुड़े रहस्यों के बारे में भी खोलकर समझाया हुआ। हम भजन सिमरन करते हैं, उनमें क्या रुकावटें आ सकती हैं, कैसे उन रुकावटों को पार करना है, इसके बारे में आपने बड़े विस्तार से समझाया हुआ है। आप सभी से यही विनती है, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। सत्संग का एक एक लफ्ज अपने भीतर उतार लेने योग्य है, इसलिए बिना किसी तोड़ मोड़ के आज के इस सत्संग को अपने भीतर उतर जाने दो। किसी शांत जगह पर बैठो, वहां सत्संग का आनंद लो। अगर सत्संग के दौरान नींद आए तो सो जाओ, ध्यान लगे तो ध्यान में लग जाओ। आइए प्रभु स्मरण और अंतर रस से भरे हुए आज के इस सत्संग की ओर बढ़ते हैं। कबीर साहिब के अनमोल वचनों को अपने हृदय में धारते हैं और उस परमात्मा का, उस कुल मालिक का स्मरण हमारे भीतर निरंतर कैसे बना रहे, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। आप फरमाते हैं, सुमरन की सुध यूं करो जैसे कामी काम, एक पल बिसरे नहीं निस्दिन आठ हो जाओ। जिस तरह स्त्री से किसी पुरुष को मोहब्बत हो जाए तो आठों पहर उठते बैठते सोते जागते उसकी शक्ल उसकी आंखों के सामने ही रहती है, हर पल उसका चेहरा उसे नजर आता रहता। आंखें बंद हो जाएं तब भी आंखें बंद करके अपने पड़ोसी का चेहरा उसकी आंखों के सामने ही रहता। इसी तरह यदि परमात्मा का सुमिरन हो तो कितना अच्छा हो जाए। यदि उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हमारे भीतर उस परमात्मा की याद बनी रहे तो हमारा जीवन भी खिले हुए फूल की भांति हो जाए। परमात्मा की याद तो हमारे भीतर नहीं है, लेकिन संसारिक चीजों की याद हमारे भीतर पक्की हो गई है। संसारिक लोगों की याद हमारे भीतर पक्की हो गई। संसारिक शक्लों का हम सिमरन करते रहते हैं, लेकिन परमात्मा का सिमरन नहीं करते, अपने सद्गुरु का सिमरन नहीं करते। आप कहते हैं एक मिनट भी मालिक के सिमरन के बिना नहीं रहना चाहिए। पूर्ण महात्मा सिमरन से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते। काम हाथ पैरों से करना है, मन हर समय खाली है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने हाथ पैर से काम करते रहें, लेकिन मन द्वारा मालिक का सिमरन करते रहें। हम जो काम कर रहे होते हैं उस काम के प्रति हम जागे हुए नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर अन्य तरह के ही विचार चल रहे होते। काम करते करते हमारे भीतर बच्चों के भी ख्याल चलते हैं, बाजार के भी ख्याल चलते हैं, प्रेमी के भी ख्याल चलते हैं और काम क्रोध के भी ख्याल चलते रहते। हमें चाहिए हमारा यह जो मन अन्य ख्यालों में लगा हुआ है, हम इसे मालिक के ख्याल में लगाएं, सद्गुरु के ख्याल में लगाएं। इस मन को अन्य तरह की चीजें सोचने, इस मन को अन्य तरह के विचारों में लगाने की बजाय मालिक के सिमरन में लगाएं।
हम मन को मालिक के सिमरन में नहीं लगाते, बल्कि मन को इधर उधर भटकाते रहते। काम काज करते समय हमारा मन कहीं और ही भटक रहा होता। इस मन को कहीं और भटकाने की बजाय इसे सिमरन में लगा दो, गुरु की याद, उस मालिक की याद में लगा दो। उससे कुछ जीवन में लाभ भी हो जाएगा। मन को अन्य तरह के ख्यालों में भटकाकर जीवन में कोई लाभ नहीं होने वाला, नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। जिनका मन अधिक बाहर भटकता है वे जीवन में गलत तरह के कर्म कर बैठते हैं। वे संसार की चपेट, वे मोह माया की चपेट में आ जाते। हमें चाहिए कि हम अपने मन को वश में रखें, ये हमारे काबू में रहे, ये हमारे काबू से बाहर ना चला जाए और हमें किसी तरह का कोई गलत नतीजा ना भोगना। लेकिन समस्या यह है कि जो सिमरन करते हैं वे सवाल करते हैं कि हम अपने घर का कामकाज करते समय सिमरन कैसे करें। सिमरन करने के लिए तो पहले हमें अपना कामकाज छोड़ना पड़ेगा, अपने बाल बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, फिर कहीं बैठकर हम सिमरन कर पाएंगे। बैठकर सिमरन करने की क्या आवश्यकता? जब अन्य काम करते समय हम भीतर मन में अन्य तरह के ख्याल दौड़ा रहे होते हैं, हमें चाहिए तब हम मन को मालिक की याद में लगा दें, गुरु द्वारा दिए सिमरन में लगा। आप कहते हैं सिमरन के लिए दुनिया के काम का छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस तरह स्त्रियां पानी भरने जाती हैं, सिर पर घड़ा होता है, ऊंची नीची जमीन होती है, लेकिन फिर भी आपस में बातें करती हैं, हंसती और मजाक करती हैं, मगर ध्यान घड़े में रहता है। घड़ा नीचे नहीं गिरता, घड़ा टूटता नहीं। इसी तरह दुनिया के सारे काम भी करो, मगर सिमरन न छोड़ो, मन को सिमरन में लगा। ध्यान यही रखो कि आपका मन सिमरन में लगा हो, न कि अन्य तरह के विचारों में लगा। जिस तरह बछड़े वाली गाय को चरवाहा चराने के लिए ले जाता है, गाय घास भी चरती है, मगर उसका ख्याल बछड़े में रहता है। एक पल भी उसको बछड़े की याद नहीं भूलती। इसी तरह हमें भी दुनिया का काम करना है, मगर ख्याल परमात्मा में रखना है, फिर हमारा कोई घाटा नहीं होगा। हमें उस मालिक को नहीं भूलना, हमें हर पल उस मालिक से अपने ख्याल को जोड़े रखना। जब हम उस मालिक को भूल जाते हैं, जब हमारे भीतर अन्य विचार घर कर जाते हैं, सद्गुरु का ख्याल निकल जाता है, परमात्मा का ख्याल निकल जाता है, तब हमें अपनी जिंदगी में अनेकों तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप कहते हैं हमें परमात्मा के नाम का सिमरन ऐसे प्रेम प्यार के साथ करना चाहिए जैसे मछली पानी का सिमरन करती है। अगर पानी से मछली को अलग किया जाए 1 मिनट के लिए भी, तो वह मर जाती। इसी तरह हमें ऐसा सिमरन करना चाहिए कि अगर मालिक के नाम से अलग हो जाए तो हम मर जाएं। पर हमारी हालत उल्टी है। हमें यदि कोई संसारी ख्यालों से परे करे तो हम मरने को हो जाते। मालिक से हमारा ख्याल जुड़ा हो या ना हो, हमें किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम संसारी ख्यालों में उलझे रहना चाहते हैं, हम संसारी ख्यालों को छोड़ना नहीं चाहते। संसारी ख्यालों को छोड़ते ही हमारे प्राण निकलते हैं। ना हम काम के विचारों को छोड़ पाते हैं, ना क्रोध के विचारों को छोड़ पाते हैं, ना ही अन्य किसी तरह के विचारों को छोड़ पाते। सारा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कोई ना कोई कहानी भीतर गढ़ते रहते हैं। आप कहते हैं नाम का सुमिरन करने से हाथ पैर सो जाते, यहाँ तक कि सारे शरीर की चेतन सत्ता सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती। जब अंदर पर्दा खुलेगा तो रूह मस्त होकर टिक जाएगी। फिर किसी तरह का कोई संसारिक विचार नहीं पकड़ेगा, फिर किसी तरह के संसारिक पदार्थों का मोह नहीं पकड़ेगा। फिर उस मालिक से लिप्त सदा के लिए जुड़ जाएगी, फिर उस मालिक से ख्याल सदा के लिए जुड़ जाएगा। सिमरन प्रेम प्यार का विषय है। यदि हम प्रेम भाव से सिमरन नहीं कर रहे हैं, हम प्रेम भाव से मालिक को याद नहीं कर रहे हैं, तब फिर उस सिमरन से हमें कोई लाभ नहीं पहुंच पाएगा। यदि हम सिमरन कर रहे हैं भीतर कोई मांग रखकर, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को मकान चाहिए, तो अवश्य ही उसे सिमरन द्वारा वह प्राप्त हो जाता। लेकिन सिमरन का मकसद धन हासिल करना नहीं, बच्चे हासिल करना नहीं, बड़ा मकान हासिल करना नहीं। सिमरन का मकसद उस मालिक को हासिल करना है, उस परमात्मा को हासिल करना। हम में से अधिकतर जीव उस मालिक को हासिल नहीं करना चाहते। हम में से अधिकतर जीवों की दृष्टि बड़ी ही छोटी छोटी चीजों में उलझी पड़ी है।
किसी के धन में, किसी के पद में, किसी के मकान। ये सब वे चीजें हैं जो आपके साथ सदा के लिए नहीं रहने। ये सब वे चीजें हैं जिनको इकट्ठा करने में आप अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, अपना आराम बर्बाद कर देते हैं, अपना चैन बर्बाद कर देते हैं। उस मालिक को हासिल करने में ना तो अपना आराम खराब होता है, ना अपना चैन खराब होता है। उस मालिक को हासिल करने में चैन और भी बढ़ जाता है, आराम और भी बढ़ जाता है, जीवन और भी सुंदर हो जाता है और जीवन की महक दूर दूर तक फैलने लगती है। आप कहते हैं सारा दिन हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन सोचने में जुबान का तो प्रयोग नहीं करते। जैसे हम हमेशा मन के द्वारा ही सोचते हैं, वैसे ही मन के द्वारा सिमरन करना। जुबान की जरूरत तो तब होती है जब हमें बोलना होता, लेकिन जब हम दुनिया की कोई बात सोचते हैं तब तो जीभ नहीं हिलती। इसी तरह आपको मन के द्वारा सिमरन करना। सिमरन का कंठ चक्कर से कोई संबंध नहीं, इसलिए सिमरन को केवल जुबान तक ही सीमित न रखें, मन तक सिमरन को पहुंचे। जुबान से तो इसलिए शुरुआत करते हैं ताकि मन पर भी उसकी छाप पड़नी शुरू हो जाए, मन के तल पर भी वह दोहरना शुरू हो जाए। पर यदि मन के तल पर वह ना दोहरे तब फिर जुबान दोबारा सिमरन करने से कोई लाभ नहीं होने। केवल जुबान को सिमरन में लगाकर कोई लाभ नहीं होना, मन को सिमरन में लगाकर कोई लाभ होगा। और संत महात्माओं ने सदा यही उपदेश दिया है कि हमें अपने मन को सिमरन में लगाना चाहिए। सिमरन करते समय अपने ध्यान को आंखों के केंद्र पर रखने की कोशिश करें। सिमरन जुबान को नहीं, हमारे ख्याल को करना। लफ्जों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि आप आंखों के पीछे रहें और आपका ख्याल, आपके सोचने की शक्ति सिमरन में लगे। आपकी जो शक्ति है वह अन्य तरह के विचारों में न लगती। यदि आपकी शक्ति सिमरन में लगने के बजाय अन्य तरह के विचारों में लग गई, तब फिर आपका मन आगे से आगे गति करता चला जाएगा, उन्हीं विचारों में गति करता चला जाएगा और वे विचार आगे से आगे बढ़कर इतनी मात्रा में भीतर इकट्ठे हो जाएंगे कि आप सिमरन में बैठ ना पाएंगे, भजन में बैठ ना पाए। फिर वे विचार आपको ध्यान में नहीं बैठने। हमें चाहिए कि हम ध्यान के समय अपने आप को अधिक से अधिक शांत रखें, अपने आप को अशांत न करें। हम ध्यान के समय अन्य संसारिक विचारों को शक्ति दे बैठते हैं, जिस कारण वे आगे से आगे गति कर जाते हैं और हमारे भीतर विचारों का कोलाहल शुरू हो जाता है, भीतर अशांति पैदा हो जाती है। फिर हमें ध्यान से उठना पड़ जाता। हमें क्या चाहिए कि हम अपनी सारी शक्ति सुमरन में ही लगा दें। आप सिर्फ मन से शब्दों को दोहराते हुए आंखों के पीछे अंधकार में रहें। इस बात की चिंता ना करें कि लफ्ज आगे हैं या पीछे, उनका उच्चारण कैसा है या आपके सिमरन की रफ्तार क्या है। आपको इन बातों का होश ही नहीं होना चाहिए, आपका पूरा ख्याल सिमरन में लगा हुआ होना चाहिए। आप कहते हैं हमें सिमरन सहज रूप से करना चाहिए, ना तो हमें उसकी गति या उच्चारण के बारे में चिंता करनी चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि हमें इतने समय में इतनी बार नाम का जाप करना है। हमें हिसाब किताब नहीं लगाना कि हमने कितनी बार जाप किया और कितने समय के लिए ध्यान में बैठे या भजन में बैठे। यदि हमें हिसाब किताब लगाएंगे तब फिर उसका हमें कोई लाभ नहीं होगा। आपने पहले फरमाया है कि सिमरन प्रेम प्यार का विषय है। प्रेम प्यार में हिसाब किताब नहीं होता, प्रेम में केवल याद होती है, प्रेम में केवल आंसू होते हैं, प्रेम में केवल भाव होता है, प्रेम में हिसाब किताब नहीं होता। यदि हम हिसाब किताब रखकर बैठे हुए हैं तब फिर हमें अपनी ओर गौर कर लेनी चाहिए और हमें अपने आप को ऐसी मूर्खता से बाहर निकालना चाहिए। यदि हम मालिक को केवल प्रेम भाव से याद नहीं कर रहे, मालिक के सामने भी हम किसी ढंग की चतुराई कर रहे हैं, तब फिर वे चतुराइयां हमारे किसी काम ना पड़ सके। चतुर व्यक्ति सदा ही मालिक तक पहुंचने से चूक जाता, प्रेमी मालिक तक पहुंच जाता। प्रेमियों को मालिक तक पहुंचने के लिए किसी तरह का कोई अभ्यास भी नहीं करना पड़ता, किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उनका प्रेम ही उन्हें उस परमात्मा तक पहुंचा देता। यदि हम प्रेम भाव से सिमरन करें तो हमने सिमरन ठीक किया या गलत किया, यह बातें मायने नहीं रह जाती। हमारा प्रेम भाव मालिक फिर हमारा प्रेम भाव देखता है और हम पर बख्शिश करता।
अपने मन को सिमरन के शब्दों में लीन कर अपने मन को सिमरन का अंग बना लेना है, ताकि जो लफ्ज आप दोहरा रहे हैं वे मन से अलग ना रहें, तब कहीं जाकर एकाग्रता आए। अगर आप तो सिमरन कर रहे हैं पर आपका मन दुनिया के कारोबार के बारे में सोच रहा है, दुनिया के लोगों के बारे में सोच रहा है, दुनिया की बातों के बारे में सोच रहा है, तो वह एकाग्र नहीं हो सकेगा। मन को तो सिमरन के शब्दों में पूरी तरह खो जाना चाहिए, उन शब्दों से अलग नहीं रहना चाहिए। हमारा मन सिमरन में नहीं खोता, हम ही मन में खो जाते हैं, हम ही ख्यालों में खो जाते हैं। जब हम सिमरन करते हैं तो दुनिया की तरह तरह की शक्लें हमारे सामने आ जाती, इसी को हमें दूर करना है। हम हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनके मोह और प्यार के बारे में सोचते रहते हैं, जिस कारण वे शक्लें बार बार हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती। सिमरन का उद्देश्य इन सब ख्यालों को दूर करना है। सिमरन का मकसद इन सब ख्यालों को लाना नहीं है, इनसे परे हो जाना। अगर हम सिमरन नहीं भी करते तो भी ये शक्लें हमेशा हमारे साथ रहती, क्योंकि हमारा मोह इन शक्लों को हमारे सामने ला देता। हमें गुरु द्वारा दिए हुए नाम के जाप द्वारा अपने मन को इन सब से छुटकारा पाना है और मोह से छुटकारा पाना। लेकिन अगर हम सिमरन करते हुए उन शक्लों का ध्यान करते रहेंगे तो उन बंधनों को दूर करना तो अलग रहा, हम उनको और मजबूत कर लेंगे। आपके कहने का अर्थ है कि यदि हम सिमरन के समय भी संसारिक शक्लों में उलझे रहे, संसारिक ख्यालों में उलझे रहे, तब वे दूर ना हो सकेंगे, बल्कि और भी पक्के हो जाएंगे। हमें भीतर के शून्य की खबर ना लग सकेगी, भीतर के संगीत की खबर ना लग सके। साधक के लिए शुरुआती दिनों में थोड़ी कठिनाई रहती है, क्योंकि शुरुआती दिनों में जब वह सिमरन के लिए बैठते हैं तब संसारिक शक्लें उनके सामने आकर खड़ी हो जाती। शुरुआती दिनों में जब हम ध्यान में बैठते हैं तब हमारा मन हम पर ज्यादा हावी हो जाता है। तब हमारा मन हमारे सामने इतने विचार खड़े कर देता है कि हमें ध्यान से उठाकर ही रहता, हमें ध्यान में बैठने नहीं देता, किसी न किसी संसारिक ख्याल में फंसा ही देता। या काम के विचार में फंसा देगा, या लोभ के विचार में फंसा देगा, या अन्य किसी और बात में फंसा देगा, लेकिन किसी न किसी बात में फंसाकर हमें ध्यान से उठा देता है, हमें सिमरन से उठा देता। सिमरन के समय हमें इन सब शक्लों पर ध्यान नहीं देना, बल्कि हमें इसी बात पर ध्यान देना है कि हमारा मन सिमरन में है। हम मन में ना फंस जाएं, हमने अपने मन को सिमरन में खो देना। हम ही मन में ना खो जाएं, हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम खुद ही मन में खो जाते हैं, फिर मन भला सिमरन में कैसे खो पाएगा। साथ ही हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो हमें अन्य किसी तरह का कोलाहल अपने आसपास नहीं करना चाहिए। हमें अपने मन को किसी अन्य तरह के उलझाव में नहीं डालना चाहिए। हमें भजन सिमरन एकांत में करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम एक तरफ सत्संग लगा लें और सिमरन करने में लग जाए। मन तो एक ही है, अगर वह सत्संग सुनने में लगा रहेगा तो आप सिमरन में ध्यान कैसे लगा सकें। अगर मन सिमरन में लग गया तो सत्संग पर ध्यान नहीं दिया जा सके, सत्संग सुनाई ना पड़ेगा। लेकिन हम यदि सत्संग सुन रहे हैं, सिमरन के समय यदि कोई गीत लगाकर बैठ गए हैं, कोई भजन लगाकर बैठ गए हैं, कोई धुन लगाकर बैठ गए हैं, तो हमारा मन उस धुन में लीन हो जाएगा, उस सत्संग में लीन हो जाएगा, उस भजन में लीन हो जाएगा, फिर भीतर सिमरन में ना लग सके। मन फिर संगीत का आनंद लेगा, इसलिए आप सिमरन की जगह संगीत को सुनने में लग जाए। सिमरन संगीत से अलग है। मन संगीत का रस जरूर लेता है और संगीत कुछ एकाग्रता भी लाता है, पर यह हमें इससे आगे कहीं नहीं ले जा सकता, क्योंकि यह मन के लिए भोजन है, आत्मा के लिए नहीं। इस प्रकार आत्मा ऊपर नहीं चढ़ सकती। मन संगीत के साथ ही झूमता रहेगा, मन सत्संग के साथ ही झूमता रहेगा, फिर यह सत्संग में ही उलझा रहेगा, गीत में ही उलझा रहेगा। जैसे ही सत्संग बंद होगा आप अपनी पहली हालत में आ जाएंगे, फिर आनंद आना बंद हो जाएगा, फिर भीतर रस आना बंद हो जाएगा, फिर किसी तरह का कोई रस नहीं। हमारा मकसद उस अनहद शब्द के शांत संगीत को सुनना। ये बाहरी राग रागनियां उस अंदर के संगीत की बहुत मामूली सी नकल मात्र है।
अगर हम इस बाहरी संगीत का ही रस लेते रहे तो हो सकता है कि हम उस अंदर के संगीत तक पहुंचे ना। सिमरन का ध्याय ध्यान को आंखों के पीछे ठहरा कर उस अंदर के संगीत में खो जाना है, जो कि असली संगीत। जब आप अंदर के उस दिव्य संगीत के संपर्क में आए तब बाहर की इन सब रागनियों को भूल जाएंगे। बाहर के सभी सत्संग आपके लिए फीके पड़ जाएंगे। भीतर का वह सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भीतर गूंजते उस सत्संग को सुनना है। भीतर गूंजते उस सत्संग को सुनकर ही नैया पार लग सकती है, हमारा उस मालिक से मिलाप हो सकता है। सिमरन का उद्देश्य हमें भीतर सरका देना है, हमें भीतर उस तल तक पहुंचा देना है जिस तल पर जाकर हमें भीतर गूंजता वह संगीत सुनाई पड़े। पर यह घटना तब तक घटती नहीं जब तक हम अपने मन को सिमरन में लगा नहीं लेते, जब तक हमारा मन पूरी तरह सिमरन में नहीं लग जाता। यदि हमने अपने मन को ढील दे रखी है, यदि हमारा मन सिमरन में नहीं लगा है, तब फिर हम उस तल तक नहीं पहुंच पाते जिस तल पर जाकर हमें वह संगीत सुनाई पड़ता, हमें भीतर का दिव्य संगीत सुनाई पड़ता है, वह अनहद शब्द सुनाई पड़ता। सिमरन करते समय या भजन करते समय हमें बाहर की आवाजों पर ध्यान नहीं देना, अन्य चीजों पर ध्यान नहीं देना, बल्कि हमें अपना ध्यान सिमरन में लगाना है। पूरी तरह अपने आप को मालिक की याद में डुबा देना है, सदगुरु की याद में डुबा देना। इसलिए यह बड़ा आवश्यक है कि हम किसी एकांत कमरे में बैठकर भजन करें, हम किसी शांत जगह में बैठकर भजन बंदगी करें, अपना सिमरन करें। यदि हम लोगों के बीच बैठ जाएंगे तो हम सिमरन कर नहीं पाएंगे। यदि हम किसी ऐसी जगह बैठ जाएंगे जहाँ टेलीविजन की आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है या संगीत की आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है तो हम भीतर नहीं उतर पाए। तब हमारा ध्यान बार बार बाहर की तरफ जाता रहे। हमने अपने मन को बाहर की तरफ नहीं भगाना है, अपने मन को भीतर ठहराना। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने शुरुआती दिनों में एकांत कमरे में बैठकर भजन करे, एकांत कमरे में बैठकर अपना ध्यान करे। धीरे धीरे जैसे वह आगे से आगे उन्नति करता जाएगा, भीतर सरकता जाएगा, तब फिर उसे कोलाहल में बैठकर भी ध्यान करने में कोई समस्या नहीं। तब फिर उसके आसपास कोई भी आवाज होती हो, उसका ख्याल उस आवाज की तरफ नहीं जाता, भीतर उस मालिक से जुड़ा रहता। हमें अपने ख्याल को भीतर पक्का करना है। हमें अपने ख्याल को सिमरन द्वारा ऐसा मजबूत कर लेना है कि बाहर की कोई आवाज हमें अपनी तरफ न खींच पाए, बाहर का कोई ख्याल हमें अपनी तरफ न खींच पाए, बल्कि हम अपने भीतर ठहर जाएं, हमारा मन भीतर ठहर जाए और हमारी लिप भीतर उस नाम, उस शब्द से छूटे। हम उसी को सुनते रहें और उसी में लीन हो जाएं, उसी में डूब जाएं, उसी में डूबकर उस मालिक में समा जाएं। सिमरन करने का उद्देश्य है कि हम सिमरन में इतने रम जाएं और आंखों के पीछे हमारा ध्यान इतना एकाग्र हो जाए कि अगर हमारे पास ढोल बज रहे हों तो भी उनका पता हमें ना चले। हमें अपने अभ्यास को इतना पक्का कर लेना चाहिए कि हमारे आसपास चाहे कितना ही शोरगुल हो रहा हो, हमारी एकाग्रता में कोई बाधा ना। पर फिर भी शुरू शुरू में हमें एकांत खामोश जगह की जरूरत है ताकि हमारा ध्यान ना बटे, क्योंकि आखिर में हमारी गहरी एकाग्रता के उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए कोशिश भी करनी है। आप कहते हैं इस भटकते हुए मन को जो इतना बेकाबू हो गया है, हमारे बस से बाहर चला गया है, सिर्फ सिमरन के द्वारा ही वश में आ सकता है। लेकिन अभ्यास का बहुत जरूरी हिस्सा है। केवल सिमरन की सहायता से ही हम आंखों के पीछे ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं और तब हम उस शब्द के संपर्क में आ सकते हैं जो हमें अंदर ऊपर की ओर खींचता है। सिमरन भजन का एक जरूरी अंग है, बहुत ही जरूरी अंग है। हमें निरंतर सिमरन करना चाहिए। हमें अपने गुरु के दिए हुए जाप का निरंतर पालन करना चाहिए। सिमरन करते समय अगर आपका मन सिमरन को भूलकर दुनिया के पदार्थों और दुनिया के धंधों के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो आप अपने मन को वापस खींचकर पूरी एकाग्रता के साथ सिमरन में फिर से लगा लें। उसे बार बार वापस खींचे, बार बार आपका मन भटकेगा, बार बार आपका ख्याल अन्य विचारों की तरफ जाएगा, बार बार सिमरन भूल जाएगा। लेकिन हमें बार बार सिमरन को पकड़ लेना है, बार बार अपने मन को सिमरन में लगा लेना। इसी को पूरी शक्ति से सिमरन करना कहते हैं। यह नहीं कि आप शारीरिक शक्ति का प्रयोग करें।
सिमरन और ध्यान में मन को लगाए रखने के लिए आपको उसके साथ पूरी लड़ाई करनी है। मन के विरुद्ध लड़ने का असली मतलब यह है कि हमें मन को बार बार बाहर से मोड़कर सिमरन और ध्यान में लगाकर एकाग्र करने की कोशिश करनी। मन से लड़ाई करने का अर्थ यह नहीं कि मन जो विचार खड़े कर रहा है हम उन विचारों को दूर करने लग जाएं, हम उन विचारों को दबाने लग जाएं। नहीं, मन तो बार बार उन विचारों की तरफ भागेगा, हमें बार बार इसे स्मरण में लगा लेना है। उन विचारों को दबाना नहीं, उन विचारों से छेड़खानी नहीं करनी, बस सिमरन में अपना ध्यान लगा लेना। सिमरन तो केवल मन को व्यस्त रखने के लिए है, मन को लगाए रखने के लिए है, ताकि हमारा ख्याल सिमट कर आंखों के केंद्र में आ सके। इसलिए हमें प्रेम और भक्ति के साथ सिमरन करने की सलाह दी जाती। यह मशीन की तरह नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरु ने हमें सिमरन करने की युक्ति दे दी, अब हम मशीन की भांति सिमरन करे जा रहे हैं। हमें गुरु ने कह दिया कि सिमरन करने से मुक्ति हासिल होगी, शब्द से मिलाप होगा, इसलिए अब हम उस शब्द से जुड़ने के लिए, मुक्ति हासिल करने के लिए मशीन की तरह सिमरन करने में लग चुके। भीतर भक्ति और प्रेम होना चाहिए, हमारे भीतर प्रेम का भाव होना चाहिए, तब कहीं जाकर सिमरन हमें कोई फल देगा। प्यार और भक्ति से किया हुआ सिमरन आपको आंखों के पीछे सिमटने और एकाग्र होने में मदद देगा। आप यह नहीं सोच सकते कि मैं दिन रात तोते की तरह रटता जा रहा हूं, इसलिए मेरा ख्याल अंदर सिमट जाए, क्योंकि इस तरह सिमरन करना तो एक मशीन के चलने की तरह है। पर उससे आपको मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको तो अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाना। इसलिए जरूरी बात तो एकाग्रता है। अपनी चेतना को आंखों के पीछे, चाहे आप भक्ति के द्वारा लाएं या सिमरन के द्वारा, बात एक ही है। कुछ लोग केवल ध्यान के द्वारा ही ख्याल को समेट लेते हैं। उनका अपने गुरु के प्रति इतना गहरा प्यार होता है कि वे ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को आंखों के केंद्र में ले आते, लेकिन वे उस आंतरिक प्रकाश को सह नहीं पाते, क्योंकि उनको धीरे धीरे सिमटने की आदत नहीं। सिमरन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की ओर सिमटते हैं। यह व्यवहारिक, लगातार और स्थायी है। आपने सत्संग में कई बार देखा होगा, हम यदि बाहर सूर्य को देखें तो उसके प्रकाश को भी ज्यादा समय तक झेल नहीं पाते। हमारे भीतर तो 16 सूर्य का प्रकाश है। हम भीतर के प्रकाश को एक ही झलक में देखने में समर्थ नहीं। इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए, ताकि जब हमारे भीतर प्रकाश प्रकट हो तो हमें उसे देखने में किसी तरह की कोई अड़चन ना आए। हम उसे देखकर बाहर की तरफ लौट ना आए, बेहोश ना हो जाए। हमें जागृत अवस्था में उस प्रकाश का दर्शन करना है। जब हम जागृत अवस्था में उस प्रकाश का दर्शन करेंगे, उस प्रकाश को देखेंगे, तब उसे देखते देखते एक दिन हमें उसे देखने वाले की भी खबर लग जाए। उस प्रकाश को जो देख रहा है उसकी खबर हमें ले लेनी है। उस आत्मा से हमें जुड़ जाना है, उस आत्मा का हमें अनुभव कर लेना। प्रेम रहित भजन सिमरन से कोई खास नतीजा नहीं निकलता। भक्ति और प्रेम के साथ किया हुआ अभ्यास ही हमें फल देता है। यही कारण है कि संत महात्मा फरमाते हैं, अगर हम मशीन की तरह सिमरन करते हैं और हमारे अंदर प्यार नहीं है, विश्वास नहीं, अगर हमारा मन सिमरन में नहीं, तो कोई फायदा नहीं। हमें सिमरन ही नहीं बल्कि अपना पूरा अभ्यास ही प्रेम और भक्ति के साथ करना है। जब आप सिमरन कर रहे हो तो सोचिए कि आप आंखों के केंद्र पर हैं और आप नाम इस तरह दोहराएं मानो आप एक एक करके कीमती जवाहरात किसी तिजोरी में रख रहे हैं। अपना सारा ध्यान आंखों के बीच में टिकाकर सिमरन करना ही आपका कीमती खजाना है। जब तक मन आंखों के केंद्र से नीचे इंद्रियों में फैला हुआ है, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, केवल निराशा और दुख ही रहेंगे। पर जब आप अपनी चेतना को तीसरे तिल पर समेट लेते हैं और मन को स्थिर कर लेते हैं, तब आप आनंद, संतोष और सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। और सिमरन ही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी चेतना को वापिस आंखों के पीछे ला सकते। सिमरन करते करते वह अवस्था भी आएगी जब सिमरन अपने आप चलता रहेगा। जब आप बातचीत कर रहे होंगे तब भी आपको महसूस होगा कि आपके भीतर सिमरन जारी है। हमें ऐसे सिमरन की आदत डालनी।
क्योंकि तभी हम आंखों के केंद्र में एकाग्र हो सकेंगे, सारा दिन हमारा ख्याल आंखों के पीछे टिक सके। यही हमें दुनिया से, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है उससे बेखबर होने में मदद दे। तब हम उसी तरह दुनिया में रहेंगे जैसे एक कलाकार स्टेज पर रहता है। इस अवस्था में हमें महसूस होगा इस दुनिया में कुछ भी असलियत नहीं। कभी कभी लोगों से बातचीत करते हुए आपको लगेगा कि यह आप नहीं है, कोई और व्यक्ति लोगों से बातचीत कर रहा है। सिमरन हमें अपने आप से, अपने आप को अलग करने में सहायता देता। तब आप संसार को एक रंगमंच की तरह देखोगे, मानो कोई और ही नाटक का पाठ कर रहा है, बातचीत कर रहा है, पति या बच्चे का कर्तव्य निभा रहा है, और आप अपने आप से कोई अलग हस्ती है। यह सुमिरन का ही प्रभाव है और इसकी प्राप्ति ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हम अपनी असली हस्ती को इस दुनिया से अलग करना चाहते। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई और ही भजन में बैठा हुआ है और आप उसे अभ्यास करते हुए देख रहे हैं। आप भजन करने वाले से अलग हैं। यह अवस्था अवश्य आती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक यही है कि हम निरंतर गुरु द्वारा दिए अभ्यास की पालना करें, निरंतर अपने मन को सिमरन में लगाएं। हमारा मन सिमरन में हो, हमारा मन ख्यालों में न भटकता हो, हमारा मन मालिक से जुड़ा हो। आप कहते हैं सिमरन का उद्देश्य चेतना को समेटकर तीसरे तिल में लाना है और ध्यान का उद्देश्य चेतना को तीसरे तिल में ठहराना है, क्योंकि शून्य में ख्याल को टिकाए रखना बहुत मुश्किल है। मन को सोचने तथा ध्यान करने की स्वाभाविक आदत, जिसके बारे में भी हम सोचते हैं उसका ध्यान भी करने लगते हैं। अगर हम अपने मित्र के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आ जाएगी। अगर हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी शक्ल भी आकर हमारी आंखों के सामने खड़ी हो जाएगी। सोचना और ध्यान करना दोनों ही मन की स्वाभाविक आदतें, और हमें इन आदतों को उपयोग में लाना है। इन दोनों ही आदतों का इस्तेमाल कर लेना। दुनिया के विषय में सोच सोच कर और ध्यान करके ही हम इस रचना के मोह में फंसे बैठे। संत हमें समझाते हैं कि इसी क्रिया के द्वारा हमें अपने ख्याल को दुनिया के मोह से निकालना है। परमात्मा के बारे में सोचना शुरू करके, सिमरन और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करके हमें अपने ख्याल को तीसरे तिल पर लाना। हमें सद्गुरु के स्वरूप का ही ध्यान क्यों करना है, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, क्योंकि हम केवल उस स्वरूप का ध्यान करना चाहते हैं जिसका ध्यान हमें वापस इस रचना में खींच कर लाना है। अगर हम पेड़ पौधों, मूर्तियों या और किसी सांसारिक पदार्थ या अपने मित्रों आदि का ध्यान करेंगे तो हम वापस इसी रचना में खींचे चले आएंगे, क्योंकि ये सभी चीजें नश्वर हैं। हम सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं क्योंकि सद्गुरु का असली स्वरूप शब्द है, वह देहधारी शब्द है। इसलिए उसके स्वरूप का ध्यान करने से हम भी अंतर में शब्द से जुड़ जाते हैं। संत जन अकाल पुरुष परमपिता परमात्मा के रूप है। उस प्रभु का ध्यान करने के लिए संतों का स्वरूप ही उत्तम है। संत सद्गुरु का स्वरूप सुरत को आंखों के पीछे ठहराने का उत्तम आधार है। इसलिए सद्गुरु के दिए हुए नाम का सिमरन और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। सद्गुरु के देह स्वरूप का दर्शन ध्यान करने में बहुत सहायक होता है। प्राचीन महात्मा संत और सद्गुरु के दर्शन को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि संत प्रेम और ज्ञान के स्रोत होते। चाहे उनके मुख से कोई आदेश ना भी मिले तो भी सत्संगी के अंदर सद्गुरु के दर्शन मात्र से ही आंतरिक खिंचाव का अनुभव होता। दर्शन का प्रभाव सत्संगी की ग्रहणशीलता या रूहानी देन को अपनाने की योग्यता पर निर्भर है। सत्संगी पर दर्शन का असर उसके अपने संस्कारों और पिछले संबंधों के अनुसार होता है। अक्सर सत्संगी अपने सद्गुरु के दर्शन से ही संतुष्ट हो जाता है। वह उनसे दर्शन के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। सद्गुरु के दर्शन मात्र से ही आनंद प्राप्त करना एक बहुत ऊंची बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सत्संगी के मन में सद्गुरु के प्रति प्रेम है, जो कि रूहानी प्रकृति के लिए अति आवश्यक है। अपने प्यारे सद्गुरु के दर्शन करने के बाद सत्संगी सद्गुरु से अधिक निकट
सत्संगी सद्गुरु के अधिक से अधिक दर्शन पाते रहने के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। दर्शन की यह लालसा उसे अंतर में सद्गुरु के और समीप खींच लाती। इस प्रकार ध्यान के द्वारा हमारा ख्याल ऊपर की ओर मुड़ता है और हम अपनी चेतना को तीसरे तिल पर ठहराने में सफल होते। इसलिए रूहानी अभ्यास में ध्यान इतना जरूरी है। हमें सिमरन के साथ साथ ध्यान भी करना चाहिए। सिमरन करते समय हमें सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सिमरन द्वारा सिर्फ मन की सोचने की आदत को ही व्यस्त रखते हैं तो मन दुनिया के लोगों, स्थानों और पदार्थों का ध्यान करता रहेगा। जिन भाग्यशाली जीवों ने गुरु के दर्शन किए हैं उन्हें सिमरन के साथ साथ गुरु के स्वरूप का ध्यान भी करना चाहिए। जिन्होंने गुरु के दर्शन नहीं किए हैं उन्हें गुरु के काल्पनिक रूप का ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब वे उससे प्यार करने लग जाएंगे जो कि उनकी अपनी कल्पना है, जो कि उन्होंने अपने भीतर अपने आप से स्वरूप निर्मित किया हुआ। अक्सर उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सिमरन करते समय अपने ख्याल को मस्तक के बीच के अंधकार में रखें और महसूस करें कि उस अंधकार में सद्गुरु मौजूद है। लेकिन जिन सद्गुरुओं ने गुरु को देखा है वे गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। इस प्रकार के ध्यान द्वारा हम अपनी सुर्त को समेटकर आंखों के केंद्र में ला सकने और उसे यहाँ ठहरा सकने में सफल होते। तीसरे तिल में आ जाने पर हम शब्द और प्रकाश के संपर्क में आ जाएंगे जो हमें ऊपर रूहानी मंजिलों की ओर खींचेगा। वही ध्यान करने का मकसद है। सतगुरु के देह स्वरूप से प्यार करके हम अपने आप को उस शक्ति के साथ जोड़ रहे हैं जो सद्गुरु के अंदर है, और वह आंतरिक शक्ति है शब्द या नाम की शक्ति। किसी और के स्थूल या देह स्वरूप से प्यार करने में उसके मोह में बन जाने का खतरा है, और वह मोह हमारे लिए फिर से इस संसार की रचना में आने का कारण बन सकता है। लेकिन सद्गुरु को वापस इस सृष्टि में नहीं आना पड़ता और उनका असली स्वरूप शब्द या नाम है, प्रकाश और धुन है, और वह वापस जाकर परमात्मा में लीन हो जाएंगे। इसलिए उनका प्यार हमारे मन को अपने आप परमात्मा की ओर ले जाता है। सद्गुरु के देह स्वरूप का उद्देश्य ही हमारे अंदर मालिक के लिए प्यार पैदा करना, उसे पाने की इच्छा पैदा करना। हमें रूहानी मार्ग पर लगाना है, हमारे अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ने की तड़प पैदा करना। आप कहते हैं ध्यान का मतलब है सद्गुरु के बारे में सोचना, उसके स्वरूप को अपने मन में बसाना और यह महसूस करना कि सद्गुरु आपके सामने खड़े हैं और आप उनकी हजूरी में। इस सब का उद्देश्य भजन स्मरण के लिए आनंद और शांति का वातावरण बनाना है। हमारा मन इतने प्रबलता के साथ चारों ओर खींचा जा रहा है कि जब हम भजन में बैठते हैं तो मन को शांत करने और वापस लाने के लिए समय लगता है। इसलिए अभ्यास शुरू करने से पहले सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने से वह वातावरण और प्रेम का भाव पैदा हो जाता है, जिससे सिमरन और ध्यान में सहायता मिलती है। गुरु के स्वरूप को देखने के लिए और अपनी सुर्त को आंखों के पीछे ठहराने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती। अपनी मेहनत और कोशिश तो हमें हमेशा ही करनी होगी। मन तो सिमरन करने तक विरोध करता है, पर हमें सिमरन करने के लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसी तरह सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने के लिए भी हमें बार बार कोशिश करनी पड़ती। गुरु के स्वरूप को अंदर लाने की कोशिश करें, और अगर यह न कर पाए तो यह ख्याल करें कि आप गुरु की मौजूदगी में सिमरन कर रहे हैं। बेशक ही यह कर पाना मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। जो शक्ल आप देखना चाहते हैं अक्सर वही नहीं आती। जिस शक्ल को आप ध्यान से हटाना चाहते हैं वही सामने आती रहती। लेकिन अगर आप आंखों के केंद्र में थोड़ी एकाग्रता प्राप्त कर लेंगे तो आपको सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। एकाग्रता द्वारा आप स्वरूप को ठहरा भी सकेंगे। एकाग्र होने के लिए सिमरन ही एकमात्र विधि है, एकमात्र रास्ता है। सिमरन मन को एकाग्र करता है और ध्यान उसको तीसरे तिल पर ठहराता है। सिमरन का मकसद फैले हुए ख्याल को समेटकर
तीसरे तिल में लाना है। ध्यान का मकसद ख्याल को वहां ठहराना है और प्रेम इसमें सहायक होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा ध्यान अपने आप उसमें लग जाता है, हम और कहीं ध्यान नहीं देते। हमारा मन स्थिर होकर अपने प्रिय व्यक्ति के चेहरे के ध्यान में लगा रहता है। हम उसके आसपास की चीजों की ओर से बेखबर रहते हैं। यही ध्यान है और केवल प्रेम ही इसे पैदा कर सकता है। तब ध्यान बाहर फैलता नहीं। हमें भी अपने भीतर ऐसा ही प्रेम रखकर गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करना, ताकि हमारे भीतर केवल और केवल गुरु की याद हो और बाकी अन्य सभी चीजों से हम बेखबर हो जाएं, सभी बातों, सभी चिंताओं से हम बेखबर हो जाएं। हमारे भीतर केवल और केवल सद्गुरु का ही स्वरूप होना चाहिए, सद्गुरु का ही ख्याल होना चाहिए। जब तक हमारे भीतर दुनियावी ख्याल हैं, हमें आनंद का अनुभव नहीं हो पाता, भीतर का अनहद शब्द सुनाई नहीं पड़ता। जब हमारे भीतर संसारिक ख्याल नहीं होंगे, गुरु का ख्याल हमारे भीतर बैठा हुआ होगा, तब हमारा उस अनहद शब्द से भी मिलाप हो जाए। जिसका भी उस अनहद शब्द से मिलाप हुआ, उस अनहद शब्द से जिसने भी अपनी लिव को जोड़ा, वह शब्द उसकी सुर्त को ऊपर की ओर खींचता ले गया। वह शब्द उसकी सुर्त को ऊपर की ओर ले जाता हुआ उस मालिक से मिला देता। उस शब्द से जुड़कर उस मालिक में समाया जा सकता। भीतर गूंजते उस अनहद के शब्द से जुड़ निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन का पालन करें, निरंतर ध्यान में बैठें, निरंतर अपने अंतस में उतरें। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आप आज के इस सत्संग को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनकी भी आध्यात्मिक रुकावटें दूर हो सके, उनको भी सिमरन से जुड़ी कई बातों के बारे में विस्तार पूर्वक समझ आ सके। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आप सबकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।